अब हो क्या रहा है, जो भी शिक्षक है उसे वोट देने से रोका जा रहा है। होता क्या था कि पोस्टल बैलेट के तहत जो है सो शिक्षक से अपना वोट मतदान कर प्रसाद भागे हुए हैं, इनको तो खींच के लाया जाए। इनके लिए हमको बड़ा शौक है, कम से कम नौकरी हो ना हो, ये जितना नियम कानून जो हम लोगों को पेले हुए थे, इनको जो है सो बदला लेना चाहिए और इन्हें बुलाना चाहिए बिहार में। इस बार जो है सो पहली बार ऐसा लोकसभा का चुनाव है जिसमें हम देख रहे हैं कि जनता एक्टिव है और जनता चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे छठ का महापर्व होता है वैसे ही लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। खास करके बिहार पर सबका नज़र है। बिहार में जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव होता था तो ई दो बार से 14 में और 19 में पते नहीं चलता था कि लोकसभा का चुनाव वो होता है। एक मोदी के नाम पर जो है सो आंख बंद करके जो भी वोटर नहीं था वो भी आंख बंद करके देता था और 40 में से 38-39 सांसद जाना लोकसभा के अंदर में, ये साधारण बात नहीं है। हालांकि ये बात छोड़ दीजिए, जब बिहार का सांसद लोकसभा में पहले वो लालवे जी थे जो गरजते थे, लेकिन वो तो थे आरजेडी के। बीजेपी का जो एको को सांसद कोई आज तक बोलता और बिहार का आवाज़ उठाता, ये हम नहीं देखे हैं। चाहे जेडीयू का सांसद हो चाहे बीजेपी का सांसद, काहे कि गठबंधन है, आप समझ सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री साहब और हमारे शिक्षा विभाग ने रंग बिरंग का प्रयास किया, रंग बिरंग का शिक्षकों का भर्ती किया, बहुत हिसाब से फर्जियों शिक्षक को एंटर करवाया। देखिए रहे हैं बीपीएससी TR3 का पेपर लीक का मुद्दा अभी तक गरमाए हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ तक होगा, कहाँ तक जाएगा, ये तो पता नहीं, भगवाने जाने। और सरकार यदि मदद कर देगा तो मंत्रियों सब आ सकता है। और जो हमारे चतुर प्रसाद भागे हुए हैं, इनको तो खींच के लाया जाए। इनके लिए हमको बड़ा शौक है, कम से कम नौकरी हो ना हो, ये जितना नियम कानून जो हम लोगों को पेले हुए थे, इनको जो है सो बदला लेना चाहिए और इन्हें बुलाना चाहिए बिहार में एक बार। अब हो क्या रहा है, चुनाव हो रहा है, बिहार में लोग तो इंटरेस्टेड नहीं है। खास करके इस बार बिहार जो है बेरोजगारी का मुंह देख रहा है। इस बार ना जातिवाद टूट रहा है, जिन लोगों को रोजगार नहीं है, ऐसा हमको लगता है प्रशांत किशोर जो बिहार में घूमे हैं, ऐसा जागरण पैदा कर दिए हैं जो लगभग हर गांव में एगो न दूगो प्रशांत किशोर अपना स्वरूप खड़ा कर दिए हैं। अब हो क्या रहा है ना, इनकी जो पोल थी वो तो खुलिए गया और उसके बाद ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिहार के लोगों को जगा रहे हैं कि आप लोग मतदान काहे करिएगा, आपके देह पर कपड़ा नहीं है तो आप काहे वोट दीजिएगा। आप एक दूसरे के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, आज से नहीं जीवन बिता दिए, लेकिन आपका बेटा घर पर बैठ के बेरोजगार बैठा हुआ है तो आप अपना तरफ कहिया देखिएगा। तो इस बार वही हुआ है कि बिहार का लोग सब अपना तरफ देखने लगा है, तो इस चक्कर में जो है सो वोट प्रतिशत कम हो रहा है और लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब ईवीएम में तो वोट पैक हो गया है, किसके नसीब में कितना जाता है वो भगवान भरोसे। अब हो क्या रहा है कि बिहार के शिक्षक जो इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल है और वो वोट कराते हैं, काहे कि स्कूल सब पर शिक्षकें पहुंचते हैं और फौज सब पहुंचता है, शिक्षकें ना वोट कराता है, गांव के लोगों को बताता है कि क्या होता है, उनके लिए उनको थोड़ा बहुत पैसों मिलता है। अब हो क्या रहा है, जो भी शिक्षक है उसे वोट देने से रोका जा रहा है। होता क्या था कि पोस्टल बैलेट के तहत जो है सो शिक्षक से अपना वोट मतदान करता था। अभी तक जो 3 चरण का चुनाव हुआ है, इसमें शिक्षक सब ऐसे कर रहे हैं कि ऐसा नियम कानून और सरकार इस हिसाब से बर्ताव कर रही है कि जो शिक्षक है, खास करके एक ज़िला में 10,000 शिक्षक हैं जो जब मतदान होता है, अब सोच लीजिए जब बिहार में 8 लाख शिक्षक है तो आप उन्हें मतदान नहीं करने दे रहे हैं। वो कम वोट नहीं होता है, वही से जो है सो आपका टर्नओवर होता है। पहले तो शुरू में पोस्टले बैलेट खुलता है ना, उसी से के बार में फुचुंगी पर पकड़ लेता है, तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का, आम जनता का मतदान होता है, उससे पता चलता है कितना वोट गिरा नहीं गिरा। तो शिक्षक सब कह रहे हैं कि हम लोग जो इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं, हमारा तो ये अधिकार है और उनका डिमांड चुनाव आयोग से भी है कि हमें अपने हक के लिए मतदान देना चाहिए। इसलिए कहे कि बिहार में जिस हिसाब से शिक्षकों को परेशान किया गया है, अब देखिए रहे थे किस हिसाब से शिक्षकों को गर्मियों छुट्टी में स्कूल खोल के जाना ही पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना तो दूर, स्कूल की व्यवस्था को देखते अब घरे घरे आप घूमिए, अब बच्चा को पकड़ पकड़ के लाइए, वेतन कटना भी शुरू हो गया। तो शिक्षक जो है सो मारा फिरा हुआ है। इस बार उसके बाद इस चुनाव आ गया है, लेकिन बहुत परेशान हुए हैं शिक्षा विभाग और सरकार की रणनीति से। क्या है कि सरकार कुछ बोलती है सुशासन बाबू, शिक्षा विभाग कुछ नियम लागू करता है
और उसके जाल में फंसे हुए हैं शिक्षक और बिहार के लोग। तो इस बार देख लिए जो बिहार में डोमिसाइल नहीं लाया गया, तो उस हिसाब से जितने 4-5 लाख अभ्यर्थी हैं बिहार के जो वोट देने से बच रहे हैं, उसके बाद जो शिक्षक हो गया उनको वोटें नहीं देने जा रहा है। और जो बेरोजगार घर पर बैठे हैं तो स्वाभाविक है ना जी, हम अपना घर का वोट कैसे गिरने दें। 10 गो वोट तो कम से कम रोकिए लेंगे। क्यों जाएगा भाई वोट देने के लिए, जब उसके बेटा को आप रोजगार नहीं दीजिएगा, बिहार में आप डोमिसाइल का बातें नहीं करिएगा, तो आपको वोट क्यों दिया जाएगा। तो ऐसा समस्या आ रहा है। हालांकि इस बार जो है सो पहली बार ऐसा लोकसभा का चुनाव है जिसमें हम देख रहे हैं कि जनता एक्टिव है और जनता चुनाव लड़ रहा है और कह रहा है कि आओ जो भी नेता आता है, सांसद विधायक उससे सवाल करता है। इस बार अलगे एगो हिम्मत आ गया है।